अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बनाएंगे मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के जो हैं वो डोनट की शेप में बनाएंगे ये एक्चुअली, और बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी जो है वो हम इसे बनाएंगे। बड़ी आसान रेसिपी है और चलें जी शुरू करते हैं। यहाँ पहले तो आप ले लें आलू, और आलू को हमने बॉईल करना होता है। आप छिलके समेत भी बॉईल कर सकते हो, लेकिन मैं छील के बॉईल करती हूँ। इसका थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आपको आलू मैश करने होते हैं तो आलू ज़्यादा लूज़ नहीं होते, थोड़ा ड्राई ड्राई रहते हैं। छिलका अगर उतार के आप बॉईल करते हो तो मैंने इसके छिलका रिमूव कर लिया है। अब इसे 2 पीसेस में कट करके तो हम पानी में डाल के तो इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे, और इसे जब तक ये बॉईल नहीं होता तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। ये देखिए, एक दफ़ा धो लें आप पहले और बाद में पानी में डाल दें। थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड करें और फिर इसे बॉईल होने के लिए रख दें। ये नमक है, और अब हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। और अभी यहाँ तकरीबन बॉईल हो चुके थे, तो मैं इसे पानी में से निकाल लूँगी और ठंडा होने के बाद जो है हम इसे मैश करेंगे। अच्छा, ये डोनट बच्चों के लिए तो स्पेशली बड़े, उन्हें एक यूनिक सा स्टाइल लगता है और मज़ेदार होता है और खाने में भी बड़ा मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ ठंडे हो चुके थे आलू, अब इसे हम मैश कर लेंगे। और मैश भी आपने प्रॉपर करना है, कोई मतलब पीस वगैरह ना हो अंदर बड़ा इसका आलू का। तो ऐसे ही अच्छा सा मैश कर लें उसे, और बाद में हम इसमें थोड़े स्पाइस वगैरह ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसे डोनट की शेप देंगे। देखें तो मैश हो गए। अब हम इसे डाल देंगे एक बाउल में, और अब स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ है नमक, एज रिक्वायर्ड है, लाइक थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच डाला है, और 1 टीस्पून का जो चौथा हिस्सा है वो मैंने रेड चिली, और उसी तरह ही 1/4 टीस्पून मैंने क्रश चिली जो है वो ऐड की है। साथ में थोड़ा सा सूखा धनिया, आधी चम्मच कह लें आप, और आधी चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर जो है वो ऐड किया है, और थोड़ी सी जो है वो अजवाइन डाली है टेस्ट के लिए। और साथ में धनिया आप अच्छे से धो के और उसे ड्राई कर लें, ज़्यादा पानी ना हो वो अंदर डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि आप मिक्स करते हुए कि आपका बैटर जो है वो थोड़ा लूज़ है, यानी आप अच्छे से डोनट नहीं बना पाएंगे, तो आप उसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो था मिक्सचर वो ठीक था, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इन केस अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके कबाब बना लेंगे, नॉर्मल जैसे कबाब बनाते हैं ना आलू के, टिक्की जो बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही टिक्की बना लेंगे पहले सारी, और उसके बाद जो है वो हम इसे डोनट की शेप देंगे। स्पाइस वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, और अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़े से जो है बारीक बारीक चॉप किए हुए ना प्याज ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। अब इस तरह हम इसके सारे जो है वो कबाब बना लेंगे। ये देखिए, गोल से बना लेने हैं ताकि बाद में हमें जो इसकी शेप है ना वो बनाते हुए थोड़ा आसान जो है वो आसानी रहे। चलें जी, ये तो होगी सारे कबाब डन। तकरीबन 7 जो है वो मेरे कबाब बने थे। साथ में जो हम इसकी कोटिंग करेंगे ना, उसके लिए हमें कुछ चाहिए है ब्रेड क्रम्स, 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, और साथ में ये है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है ना, प्लेन मैदा जो है वो, और साथ में 2 अंडे। अंडे डिपेंड करते हैं कि जितने आप, ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी उतनी ही रखनी है जितनी आपके कबाब हैं, यानी कोई इसकी मेजरमेंट नहीं है कि इतना 1 कप मैदा होगा, 1 कप ब्रेड क्रम्स होगा, नहीं, जितने आपके कबाब होंगे उस हिसाब से आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अब अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे, और उसके बाद जो है वो हम सबसे पहले तो हम शेप देंगे अपने कबाब को, डोनट की शेप देंगे। उसके बाद हम इसकी कोटिंग करने के बाद फ्राई करेंगे। तो ये देखें, अब शेप देने के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मोल्ड यूज़ करें, या मैं तो हाथ से ही, मतलब हाथ से आप कर सकते हो, मैं या नाइफ़ जो है वो मैंने यूज़ की थी। इवन कि अगर आपके पास वो है ना मोल्ड जिसके किनारे शार्प से हों, वो इजी रहेगा, वो टूटेगा भी नहीं आपका कबाब। तो मैं तो यहाँ 4 कट लगा लेती थी इसके मिडल में, और बाद में इसे ही
बस ऊपर से थोड़ा प्रेस करके उसके जो अंदर का पार्ट था ना आलू वाला वो ऐसे रिमूव कर लेती हूँ। ये देखें ऐसे करके, और बाद में हाथ की मदद से उससे जो है वो गोल सा बना लेते थे और इस तरह ये प्रॉपर डोनट की शेप बन गई है। तो आप चाहें तो फिंगर की मदद से भी प्रेस करके दरमियान वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर दें, इजी होता है, इजीली रिमूव हो जाता है और आलू भी टूटते नहीं हैं, बस ध्यान से थोड़ा आपने करना होता है। बाद में आप इसे दोबारा सिक्योर कर सकते हो। ये देखिए अब कितनी मज़े की गोल सी जो है वो शेप बन गई है। इसी तरह मैं सारे बना दूँगी, आपको और दिखा देती हूँ। ये देखिए मिडल में बस ऐसे जो है ना 4 कट लगा लें ताकि इजी से आज जो है वो ना वो रिमूव हो जाए आलू। अब मैं ये देखें इसे थोड़ा प्रेस करूँगी और आलू जो है वो नीचे गिर जाएगा, मिडल वाला पार्ट जो है। अब हम हाथ की मदद से उसे अंदर से गोल सा बना लेंगे। बड़ा इजी है, सिंपल सा है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोल्ड है वो यूज़ करें, कोई और पाइप टाइप की कोई चीज़ मिल जाती है आपको जिसके किनारे शार्प हो, क्योंकि अगर शार्प नहीं ना होगा तो उससे ये टूट जाएगा कबाब आपका। तो हमें वो तोड़ना नहीं है क्योंकि हमें प्रॉपर जो है वो डोनट की शेप ही चाहिए होगी। तो ये देखिए इसी तरह जो है वो मैं सारे जो बाकी 2 पीस रह गए हैं उसके भी शेप बना लूँगी। और ये इतना मज़े का बनता है, जब इसकी कोटिंग वगैरह भी करते हैं ना हम, तो वो भी एक टेस्ट जो फ्लेवर इसका है ना क्रिस्पी वाला वो इसमें ऐड हो जाता है और बड़ा ही मज़े के बनते हैं ये। अगर आप इसमें बॉयल किया हुआ चिकन थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें अब लास्ट पार्ट रह गया था, अब इसे भी हम कर लेंगे। बाद में इसे आपने गोल ज़रूर करना है क्योंकि हमने तो एक टिक्की सी बनाई हुई थी ना, तो उसके किनारों को एक दफ़ा राउंड ज़रूर करना है आपने ऐसे हाथ की मदद से। ये देखिए ऐसे करके ना राउंड उसे कर लें एक बार। ये देखिए अब हो गए सारे डन। ये छोटा सा थोड़ा सा बच गए थे तो इसकी मैं वैसे ये कबाब सा बना दूँगी, डोनट तो कोई नहीं बनाया मैंने, तो ऐसे ही बस इसे फ्राई कर लूँगी। चलें जी ये सारे हो गए डन। ये देखें प्रॉपर जो है ना एक डोनट की शेप बनी है और बिल्कुल बड़े ही अच्छे से वो डिज़ाइन बन गया था। तो अब हम इसे करेंगे फ्राई। इसकी जो कोटिंग है वो बड़ी अहम है इसमें, इससे फ्लेवर देने के लिए। तो ये आपने ज़रूर जो है वो इसका स्टेप जो है वो करना है, जिसमें ये हम 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मैदा, ब्रेड कम्स आप इजीली घर पे बना सकते हो। आप ब्रेड लें, उसे वो कर लें, जग में डालें और उसे क्रश करें अच्छे से और ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। या सबसे पहले आपको जो आपका डोनट है उसे आपने मैदे में डिप करना है और मैदे में डिप करने के बाद आपको उसमें उसे अंडे में डिप करना है। पहले अंडे में नहीं करना, पहले मैदे में फिर अंडे में, फिर जो है वो ब्रेड क्रम्स लास्ट पे लगाएंगे। अब यहाँ जब मैदे में डिप करने के बाद आप लगाओगे ना एग, तो आपने एग को अच्छे से लगाना है, इसका कोई पार्ट वाइट ना रहे। और हाँ जो डोनट वाली शेप होगी ना मिडल वाली, वो आपने कोशिश करनी है अच्छी सी कवर हो ताकि फ्राई करते हुए उसमें से आलू जो है वो बाहर ना निकल आए। तो ये आपने ध्यान रखना है। और स्पेशली ब्रेड क्रम्स लगाते हुए दरमियान में से आपने एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा ना वो रिमूव कर लेना है कि हमारा जो हमने डोनट की शेप बनाई है वो कवर ना हो ब्रेड क्रम्स से, वो नज़र आए जो हमने होल बनाया है। तो वो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब आप मैदे में इसकी पहले कोटिंग करेंगे फिर अंडे के साथ, तो बिल्कुल टूटेगा नहीं, इजीली आप आराम से कर लोगे। तो अब दरमियान में सारी जो है पार्ट आपने ब्रेड का मस्ट लगाना है। ये देखें मिडल में अगर नहीं लगा तो आप सेपरेट हाथ से लगाएं और फिर दरमियान में अगर वो है एक्स्ट्रा तो उसे रिमूव कर दें। ये देखिए ऐसे मज़े से जो है वो लग जाता है इसके ऊपर और फ्राई भी बड़ा इजीली हो जाता है, टूटते भी नहीं है। ये देखें अब इसी तरह मैं सारे जो है वो लगा लूँगी और फिर हम इससे फ्राई कर लेंगे। चलें जी ये तो हो गए डन। ये देखें कितनी अच्छी जो है वो ये शेप आपको अंदर जो है वो पूरी रखनी है ताकि डोनट ही लगे फ्राई होने तक। तो ये सारी हो गई डन। अब हम करेंगे फ्राई होने के लिए आप ऑयल जो है वो उसे गर्म होने के लिए रख दें
और मीडियम से हाई ही रखना है आपको। जब ऑयल गर्म हो जाएगा ना तो तब आपने इसे डोनट डाल देना है और शुरू में 1-2 मिनट आपने उन्हें टच नहीं करना है, उसे फ्राई होने दें प्रॉपर और उसके बाद उसकी आपने साइड चेंज करनी है। अब सारे मैं इसमें डाल दूँगी और फिर हम वेट करेंगे तकरीबन 2-3 मिनट ताकि अच्छा सा हो जाए। गोल्डन ब्राउन करना होता है हमें इसकी दोनों साइड से। आलू तो ऑलरेडी कुक होता है पर इसकी कोटिंग जो है वो कच्ची होती है, तो हमें उसे प्रॉपर कुक करना होता है गोल्डन ब्राउन कलर, और उसके बाद ही आप इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। अब हम साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें गोल्डन कलर हो रहा था। हम मज़ीद 2-3 मिनट वेट करेंगे। जब दूसरी साइड भी कुक हो जाएगी तो हम इसे रिमूव कर लेंगे। ये देखें जी प्रॉपर जो है वो कुक हो गई है। तो अब हम इसे रिमूव कर लेंगे, अपने प्लेट में रखेंगे ताकि जो ऑयल वगैरह है एक्स्ट्रा वो टिश्यू पे निकल जाए, और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और ये इतनी इजी रेसिपी है, इतनी मज़े की है कि आप इसे ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर इंजॉय करोगे। ये एक जो है वो एक नई चीज़ है बनाने के लिए, नई शेप है। एक्चुअली चीज़ तो वही है जैसे हम आलू के कबाब बनाते हैं वही है, लेकिन थोड़ा इसकी जो हम इसे उसमें कोटिंग करते हैं ना वो बड़ा क्रिस्पी हो जाता है और बड़े ही मज़े का बनता है। ये देखें अब हमने इसे डिश आउट कर लिया और ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये मज़े के लगे होंगे और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के भी। और ये देखें बिल्कुल बड़ा ही क्रिस्पी थी, इसके ऊपर वाली स्किन भी, आपको मज़ा आएगा खाते हुए भी, और अंदर से भी ये देखें प्रॉपर था, बिल्कुल टूटता नहीं है, इजीली बन जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।